प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की आशीषों के बारे बातचीत आज मैं करने जा रहा हूं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की आशीषें, एक तो शारीरिक आशीषें होती हैं जो कि चंगाई के रूप में, छुटकारे के रूप में आपके जीवन में आती हैं, और कुछ आशीषें बाकी भी परमेश्वर बाद में देता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि पहले उसके राज्य की और धर्म की खोज करोगे तो सारी वस्तुएं तुमको मिलती जाएंगी। क्या लिखा है? पहले मेरे राज्य की और धर्म की खोज करो तो सारी वस्तुएं तुमको मिलती जाएंगी। ठीक है? तो आशीष का स्रोत कौन है? परमेश्वर। कौन है? परमेश्वर है उन सभी आशीषों का स्रोत। और परमेश्वर ने जब नीचे लोगों को ठहराया, परमेश्वर के चरवाहे है ना, मैं भी एक छोटा सा परमेश्वर का चरवाहा हूं, तो जब मुझे ठहराया तो मेरा इन आशीषों को आप तक पहुंचने के लिए क्या योगदान है? एक जो परमेश्वर के दास या दासी होते हैं, उनका क्या योगदान है कि उस चंगाई को, उस उद्धार को, उस छुटकारे को आप पे तक पहुंचाए। तो उसका क्या योगदान है? हाँ, एक जो प्रीस्ट है उसका क्या योगदान है? अगर हम बातचीत करें कि एक याजक का, एक चरवाहे का ना, खुदा के दासों को याजक भी कहते हैं, दास भी कहते हैं, चरवाहा भी परमेश्वर ने बोला है, ऐसी बहुत सी चीजों को बोला है। तो हमारा योगदान क्या है? हमारा योगदान है कि उस जगह पर जहां पे आपकी आशीष पड़ी हुई है, वहां पे पहुंचकर दुआ प्रार्थना कर कर वो आपके तक पहुंचा देना। तो हम मध्यस्थ का कार्य करते हैं। मीडिएटर, इंग्लिश में बोलते हैं मीडिएटर, मध्यस्थ का कारण करते हैं कि जहां पे आपकी चिंगाई और रिहाई पड़ी हुई है, वो कहां पड़ी हुई है? वो परमेश्वर के पास पड़ी हुई है। तो हम वहां पर पहुंच के दुआओं प्रार्थनाओं के साथ वहां पे पहुंचकर उसको लेकर आपके तक पहुंचा देते हैं। तो तब आप उस चंगाई और रिहाई को रिसीव कर लेते हैं, पा लेते हैं अपने जीवन में। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इस चीज को रोक क्या सकता है? अब एक खुदा का दास दुआ प्रार्थना कर रहा है और चंगाई और रिहाई की दुआ प्रार्थना कर रहा है, लेकिन वहां पर जब पहुंचता है तो चंगाई रिहाई जब नहीं आती, तो वजह क्या है? कि कोई ना कोई पाप जीवन में, कोई पाप चल रहा है। परमेश्वर की नजर में कोई ऐसी चीज है जो कि वो व्यक्ति जिसको परमेश्वर आशीषित करना चाहता, चंगाई देना चाहता, रिहाई देना चाहता, वो व्यक्ति वो कोई ऐसी चीज कर रहा है जिस वजह से जब प्रार्थना, ये प्रीस्ट, ये याजक, ये चरवाहा जब प्रार्थना को ऊपर पहुंचाता, तो वो प्रार्थना उत्तर के साथ वापस नहीं आती। तभी 100 के 100 चंगे नहीं होते। यहां पे परमेश्वर की कोई कमी नहीं है, ना ही इस चरवाहे की कमी है। कमी कहां पे पाई जा रही है? खुद में, जो कि वो पाप छुपा हुआ है जिस वजह से मेरी चंगाई और रिहाई वापस नहीं आ रही। मेरे प्रियो, बहुत सी मर्तबा ऐसा होता कि आप जब भवन में आते, आपके पास दुआ या प्रार्थना आपके ऊपर होती और उसके बाद आप उसी समय चंगाई को भी, रिहाई को भी रिसीव कर लेते, लेकिन क्योंकि वो पाप अभी भी जीवन में है, तो वो चीजें वापस लौट आती। प्रेज़ द लॉर्ड। तो क्या होता? वो चीजें वापस लौट आती। क्या हो जाता उनका? वो वापस लौट आती। मत्ती 12:43 और 43 से 45 तक
ये जो बात मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। बारह का 43 से अगर आशिफा मिल गया तो पढ़ देंगे। 12 की 43 onwards। जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है और पाती नहीं। तब कहती है, मैं अपने उसी घर में जहां से निकली थी लौट जाऊंगी, और लौट कर उसे सूना, झाड़ा बुहारा और सजा सजाया पाती है। प्रेज़ लॉर्ड। हाँ, एक मिनट। अब हमने क्या बोला कि खुदा की आशीष यानी कि चंगाई, उद्धार और छुटकारा, है ना। बाकी जो चीजें हैं ना, वो परमेश्वर के राज्य में एक बहुत छोटी सी चीज है कि आपको कोई गाड़ी दे देना या कोई बंगला दे देना, ये बहुत छोटी चीजें हैं। अनंत काल का जीवन सबसे बड़ी चीज है। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं अगर सारी सृष्टि को भी ग्रहण कर लूं और अपनी जान की हानि उठाऊं तो मुझे क्या लाभ। ये जीवन 70 बरे या 80 बरे का है, जिसके लिए हम ये सारी चीजों को भागते रहते, ये मिल जाए, सोना मिल जाए, चांदी मिल जाए, गाड़ी मिल जाए, बंगला मिल जाए। लेकिन जो अनंत काल का जीवन है उसके लिए हम बिल्कुल भी बेपरवाह होकर चलते रहते। प्रेज़ लॉर्ड। ये हम अनंत काल की बातों के लिए बात कर रहे हैं ना। तो जब हम आशीष के लिए प्रार्थना कर रहे हैं तो पाप के कारण रुकावट हो रही है, और पाप के कारण रुकावट होती तो यहां पे एक उदाहरण के रूप में क्या बताया गया है कि एक दुष्ट आत्मा के लिए प्रार्थना हो रही है, और जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती। अब प्रार्थना करी दास ने, परमेश्वर के दास ने प्रार्थना करी और वो अशुद्ध आत्मा वहां से निकल गई और सूखी जगहों पे निकल जाती है। तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है। तो सूखी जगहों पे वो विश्राम ढूंढती, इधर घूम, इधर घूम, इधर घूम, ऐसे विश्राम ढूंढती रहती है और पाती नहीं। तब कहती है, मैं अपने उसी घर में जहां से निकली थी लौट जाऊंगी। वो सोचती कि जहां से निकली हूं वहां पे वापस जाके देखती हूं, वहीं पे विश्राम मिल जाएगा। तो और लौटकर सूना, झाड़ा बुहारा और सजा सजाया पाती है। और उस घर को कैसा पाती है? सूना, झाड़ा और सजा सजाया पाती है। तब क्या करती है? तब वह जाकर अपने से और बुरी 7 आत्माओं को अपने साथ ले आती है और उसमें बैठ कर वहां वास करती है, और उस मनुष्य की पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। इस युग के बुरे लोगों की दशा भी ऐसी ही होगी। तो जब हमारे लिए चंगाई की, उद्धार की या दुष्टात्मा से छुटकारे की प्रार्थना होती तो उसके बाद हमको क्या करना है? उसके बाद हमने पवित्र आत्मा से भरने की कोशिश करनी है, और कोशिश करनी है कि जो चीजों को हमने छोड़ दिया, जिस पाप को हमने छोड़ दिया, उसको दोबारा नहीं पकड़ना है। नहीं तो दुष्ट आत्मा को आकर्षित कौन करता है? पाप। बीमारी को जो कि चली गई है उसको आकर्षित दोबारा कौन करता है? पाप। मैं परमेश्वर से उपवास के दिनों में पूछता था कि परमेश्वर कब तक मैं सेम चीज के लिए दोबारा प्रार्थना करता रहूंगा। वो व्यक्ति आते हैं, चंगाई पाते हैं, छुटकारा पाते हैं, अच्छे हो जाते हैं, लेकिन यहां से जाते हैं और 1-2 महीने 3 महीने नजर नहीं आते। फिर जब वापस आते हैं तो फिर वही बीमारी उनको जकड़े हुए होती है। मेरे प्रियो, मैं चाहता हूं कि आप आगे बढ़ें। मैं चाहता हूं कि आपके जीवन में परमेश्वर के उद्धार का कार्य और आगे बढ़ता जाए, और बहुत से लोगों के छुटकारे के, चंगाई का, उद्धार का कारण बन सके। अब हमारे जीवन में दोबारा वो चीज आ गई तो हम खुदा को दोष लगाएंगे या उस चरवाहे को जो कि परमेश्वर ने नियुक्त किया? किसको दोष लगाएंगे?
हाँ, खुद को लगाएंगे, है ना, क्योंकि हम ही नहीं चल पाए ना, हम खुद ही नहीं उस तरह से चल पाए जिस तरह से परमेश्वर चाहता था। मेरे प्रियो, परमेश्वर से अगर जब हम सामर्थ्य मांगते हैं ना, तो परमेश्वर सामर्थ्य भी देता है कि मैं चलना चाहता हूं, परमेश्वर मुझे चलने की हिम्मत और दिनाई दे। क्योंकि हम शारीरिक अवस्था में हो सकता कि बहुत सी कठिनाइयां, मुसीबतें, परेशानी आती हों, लेकिन मेरे प्रियो, आपकी खुद की मर्जी के बिना आपको शैतान भी हाथ नहीं लगा सकता। पता है आपको इस बात का? लेकिन क्योंकि मर्जियां हमारे पूर्वजों ने दी हुई, खुद भी दी हुई, तो क्या हो जाता? तो आकर्षित हम करते हैं बीमारियों को, दुष्टात्माओं को अपनी ओर आकर्षित करते रहते हैं, है ना। हम बात कर रहे थे शारीरिक कामों की, जो शारीरिक कामों के लिए बात करी थी ना, झूठ बोलना, निंदा, व्यभिचार, लीला क्रीड़ा, है, मतवालापन, शराब, जो और कितने नशे, ये सारी चीजें किस चीज को आकर्षित करती हैं? पाप को आकर्षित करती हैं, और उस वजह से हमारी बीमारियां और वो दुष्टात्माएं दोबारा लौट जाती हैं। और क्या लिखा है वचन में कि उसकी दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। एक बारी क्योंकि उसने वचन सुना, वचन के द्वारा प्रार्थना हुई, छुटकारा मिल गया, और जब दोबारा देखा दुष्ट आत्मा ने कि मैं दोबारा जाकर तो देखूं अब क्या हाल है उसका, तो जब देखती तो वही सब चल रहा होता, तो वो कहती कि ये तो बहुत बढ़िया है, अब जो बाकी भी ढूंढ रही है जगह, उनको भी साथ लेके चलती हूं, ताकि एक बड़ा गढ़ बना सकूं। पहले तो निकाल दिया था, अब निकालना मुश्किल हो जाए, गढ़ बना के बैठ जाए। हाँ, तो उसकी दशा कहते हैं कि पहले से भी बुरी हो जाती है। फिर हमने क्या बताया कि परमेश्वर का जैसे दास आपके लिए, आशीषों के लिए प्रार्थना करता रहता, आपकी चंगाई और उद्धारों के लिए प्रार्थना करता रहता, तो वो पाप आपके जीवन में कार्य होने नहीं देता। कार्य हो भी जाता तो वो बहुत देर तक स्थिर नहीं रह पाता। कितने लोग चाहते कि मेरी चंगाई और छुटकारा स्थिर रहे, हमेशा के लिए रहे? हाथ खड़े करें जरा। हाँ, क्या आप चाहते हैं ऐसी बात को? अगर चाहते तो इस चीज से थोड़ा अलग होना पड़ेगा। जो चीजें परमेश्वर को नहीं पसंद, उनसे अलग होना पड़ेगा। बहुत सी मर्तबा हमने क्या देखा कि हमारे लोगों में परमेश्वर की भक्ति करते करते दूसरे की भक्ति, चंगाई परमेश्वर ने दी, भक्ति किसी और की, वो नहीं छोड़ते हैं। मेरे प्रियो, अगर वो आपको चंगा कर पाते, आपके जीवन में छुटकारा लेकर आ सकते, तो आपको यहां पे आने की जरूरत ना पड़ती। लेकिन क्योंकि परमेश्वर ने चंगा किया, तो महिमा किसको मिलनी चाहिए? हाँ, बोलिए, परमेश्वर को महिमा भी परमेश्वर को मिलनी चाहिए। खुदा का दास तो एक प्रार्थना विनतियों को ले जाने वाला है, चंगाई देने वाला परमेश्वर। जितनी भी छुटकारे हैं, डिलीवरेंसेस हैं, ये सारी चीजें आपके ऊपर, बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं। अब ये अगर देखें कि खुदा की आशीषें आपके जीवन में परमेश्वर कब से कब तक देना चाहता। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने जब क्रूस पर अपनी जान दे दी ना, दोनों हाथों को फैलाकर, तब से उसने अपने हाथ खुले ही रखे हैं कि आप लोगों को आशीषित कर सके, आप लोगों को चंगाई दे सके, आप लोगों को उद्धार का जीवन दे सके। इसीलिए खुदा के दास अलग अलग परिस्थितियों से जूझते हुए भी परमेश्वर के कलाम को आप तक पहुंचना नहीं छोड़ दे, ताकि जो बड़ा कार्य परमेश्वर यीशु मसीह ने कर दिया, दोनों हाथों को फैलाकर वो आपको आशीष देना चाहता।
मानिए कि एक वृक्ष है, एक बड़ा वृक्ष है, आशीषों का वृक्ष है, वहां से एक दास आशीषों को तोड़कर आपके लिए लेकर आ रहा है। किसके द्वारा आशीष आती? यीशु मसीह के द्वारा, जिसने जान दी है। दुआ प्रार्थना कौन कर रहा है? आप खुद भी कर रहे हैं और परमेश्वर का दास भी कर रहा है। तो उस जगह पे एंटर होने के लिए हमें परमेश्वर यीशु मसीह की आवश्यकता पड़ती। जब यीशु मसीह की आवश्यकता पड़ती तो उसी के द्वारा हमारे जीवन में चंगाई, उद्धार और ऐसे अलग अलग कार्य आते रहते। परमेश्वर की आयतों को हम बोलते लगातार, परमेश्वर यीशु के नाम से हम इस बीमारी को आदेश दे देते कि इस जीवन से छोड़ के चली जाए, और कहते कि परमेश्वर तूने मुझे चंगा होने के लिए बनाया है। परमेश्वर तू नहीं चाहता कि मेरे जीवन में बीमारी हो, तू नहीं चाहता कि मेरे जीवन में कोई दुष्ट आत्मा का, कोई ऊपरी हवा का प्रभाव हो। ऐसी आयतों को हम लगातार परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से मांग लेते, क्योंकि हम खुद तो पहले, सबसे पहले क्योंकि हम खुद तो इस योग्य नहीं थे कि परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़े हो जाएं। किसने योग्य बनाया? यीशु मसीह ने। तो यीशु मसीह ने जब योग्य बना दिया तो हम परमेश्वर की धार्मिकता बन गए यीशु मसीह में। अगर यीशु मसीह में हटा दें तो हम अपने आप धर्मी नहीं बन सकते। परमेश्वर की धार्मिकता हम यीशु मसीह में हैं। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। मत्ती 9 का 20 से 22 एक औरत के बारे बात है जहां जिसको लहू बहने की बीमारी थी। कितने साल से? 12 साल से लहू बहने की बीमारी थी। आज हमारी बीमारी 1 साल पुरानी है, 2 साल पुरानी है, या जन्म से ही वो बीमारी चलती जा रही है, आपने देखना है। हमने पहले ये सारी चीजों को बता दिया कि ताकि आप ये जान सको कि बीमारी चली जाएगी यीशु के नाम से, लेकिन उसको स्थिर रखना, परमेश्वर के वचनों से भरना, वो आपका कार्य है। उस जगह को खाली नहीं रखना है। परमेश्वर के वचनों के द्वारा, परमेश्वर की पवित्र आत्मा से भरते रहना है। तो 20 से, और देखो एक स्त्री ने जिसकी 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, पीछे से आकर उसके वस्त्र के आंचल को छू लिया। 12 वर्ष से लहू बहने की बीमारी थी, और इतनी भीड़ में यीशु चलता जा रहा है, और उसने क्या करा? उसके वस्त्र को आगे हल्का सा छू लिया, क्योंकि ऊपर तक तो वो पहुंच नहीं पाई थी। किसी तरह मैं ऐसे करके वस्त्र को ही छू लूं, क्योंकि वह अपने मन में कहती थी यदि मैं उसके वस्त्र को ही छू लूं तो चंगी हो जाऊंगी। मेरे प्रियो, कई लोग परमेश्वर के पास पता किस लिए आते हैं? कि मैंने हजारों देवी देवताएं ट्राई कर लिए, अब देखो ये यीशु कौन है, एक और नया देवता कौन है। मेरे प्रियो, ऐसा आएंगे तो यीशु जो है सो है, उसको अपना बयान देने की कोई जरूरत नहीं है। ये व्यक्ति, ये स्त्री एक विश्वास के साथ, जब हम भवन में आते, क्या हम विश्वास के साथ आए हैं? यहाँ एक डाउट के साथ आए कि आज मैं देखता हूं, मैं प्रार्थना करा लेता हूं, देखता हूं चंगा होऊंगा कि नहीं होऊंगा। डामाडोल विश्वास नहीं चाहिए परमेश्वर को। इस स्त्री ने क्या सोचा कि मैं परमेश्वर यीशु मसीह के अगर वस्त्र की एक कोने को भी छू लूंगी तो क्या हो जाऊंगी? चंगी हो जाऊं। मन में ठान के आई है ये, है ना। और अभी जैसे भाई रामकृष्ण ने भी बोला कि मैं ये सोच के आया कि मैं जब भवन में जाऊंगा तो चंगा हो जाऊंगा। तो ऐसा विश्वास करके जब हम आते तो परमेश्वर भी आपको वो आशीषों को देने के लिए यहां पर खड़ा हुआ। परमेश्वर नहीं चाहता कि आपको खाली हाथ लौटाए।
लेकिन आपका विश्वास कैसा है, बहुत जरूरी है कि हम उसको जाने। 21वें आयत में यही लिखा, क्योंकि वह अपने मन में कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। यीशु ने फिरकर उसे देखा और कहा, पुत्री, ढांढस बांध, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। अतः वह स्त्री उसी घड़ी चंगी हो गई। किसने चंगा किया? तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। एक बहुत जरूरी चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं, अब आशीषें एक दुआ करने वाले के वजह से आपके जीवन में आ रही, ये आपका मध्यस्थ का कार्य कर रहा, पाप इसको रोक रहा। अब जब पाप नहीं तो आपके अंदर क्या पाया जाना चाहिए? विश्वास। अब ये प्रार्थना जाएगी ऊपर और चंगाई, उद्धार और छुटकारे को लेकर आएगी, और आपके शरीर में देखा जाएगा कि यहां तो पाप है, यहां तो विश्वास है। पाप होगा तो चंगाई, छुटकारा नहीं होगा, पहले पाप की माफी उसको छोड़ना पड़ेगा। विश्वास होगा तो आपकी चंगाई आपके पास, आपका छुटकारा आपके पास, आपका उद्धार आपके पास। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर ने क्या कहा कि जा, तेरे विश्वास ने, पुत्री ढांढस बांध, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। किसने किया? विश्वास ने। प्रभु यीशु मसीह ने तो बोला, लेकिन उसके बीच में विश्वास अगर नहीं पाया जाता, आज जानने की जरूरत कि हमारे जीवन में क्या विश्वास पाया जाता है, क्या हमारे जीवन में विश्वास है कि नहीं। परमेश्वर का वचन कहता, उसी घड़ी वह चंगी हो गई, क्योंकि उसके जीवन में विश्वास था, मन में ठान के चली हुई थी कि चाहे 12 वर्ष हो गए लगातार, सोचो रोज टूटती होगी, आज भी मैं ऐसी ही हूं, आज भी मुझे कोई चंगा करने वाला नहीं है, आज भी मेरा लहू बहना रुक नहीं रहा, ऐसे ऐसे सोचकर निरंतर चलती रहती होगी। लेकिन जब यीशु वहां पे गुजरा तो उसने मन में ठानी हुई विश्वास के साथ कि परमेश्वर यीशु मसीह मुझे चंगा करेंगे, परमेश्वर यीशु मसीह मुझे चंगा करेंगे, मेरे जीवन में वो बड़ा कार्य करेंगे। उस कारण क्या हुआ? प्रभु यीशु मसीह ने बोला और वो तभी की तभी चंगी हो गई। लूका रचित सुसमाचार 17 की 11 से 19। लूका रचित सुसमाचार 11 से 19। ऐसा हुआ कि वह यरूशलेम जाते हुए सामरिया और गलील के बीच में होकर जा रहा था। किसी गांव में प्रवेश करते समय उसे 10 कोढ़ी मिले। कितने मिले? 10 कोढ़ी मिले। उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। यहां पे भी विश्वास के साथ बोल रहे हैं, हे स्वामी, हम पर दया कर। उसने उनसे देखकर कहा, जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ। और जाते वह शुद्ध हो गए। प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला? जाओ याजकों को दिखाओ। एक विश्वास के साथ यीशु को पुकारा। विश्वास के साथ कोढ़ियों ने 10 कोढ़ी, कितने थे? 10 कोढ़ियों ने विश्वास के साथ यीशु को पुकारा और चंगे होने के लिए विश्वास रखा। और जब विश्वास रखा तो क्या हुआ? परमेश्वर ने कहा कि जाओ याजकों को दिखाओ और
इतना ही बोला और वो चलते चलते सभी लोग शुद्ध हो गए। उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ और अपने याजकों को दिखाओ, और जाते ही वे शुद्ध हो गए। तब उनमें से एक ये देखकर कि मैं चंगा हो गया हूं, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा और यीशु के पांव पर मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा। और वह सामरी था। इस पर यीशु ने कहा, क्यों 10 शुद्ध नहीं हुए थे? तो फिर वह 9 कहां हैं? चंगे 10 के 10 हो गए हैं। धन्यवाद करने कितने लौटे? एक लौटा सिर्फ। ये मेरे साथ डेली होता है। पास्टर जी प्रार्थना कर दीजिए, पास्टर जी प्रार्थना कर दीजिए। चंगा हो गया, सब कुछ हो गया। किसी की जॉब है, जॉब लग गई। किसी का एग्जाम है, पेपर क्लियर हो गया। कोई धन्यवाद नहीं। धन्यवाद मुझे नहीं, कम से कम मुझे बोलकर ये तो बता दीजिए कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में, आपने दुआ करी थी, वो चंगा हो गया, उसके जीवन में छुटकारा आ गया, उसके जीवन में रिहाई आ गई, उसका पेपर क्लियर हो गया, उसको नौकरी मिल गई। ऐसी बहुत सारी चीजें 10 कोड़ियों के लिए परमेश्वर ने उनको सबको बोल दिया कि जाओ याजकों को दिखाओ। और जैसे भी एक उनमें से एक धन्यवाद करने लौटा, सभी नहीं लौटे, एक धन्यवाद करने लौटा। और परमेश्वर ने कहा कि क्या वो 9 बाकी चंगे नहीं हुए थे? वो कहता, परमेश्वर चंगे तो हुए थे, चंगे तो वो भी हुए थे, लेकिन धन्यवाद करने कोई भी नहीं लौटा। परमेश्वर हमारे जीवनों में कितने कार्य करता, लेकिन जब हम गवाही देने के लिए किसी को कहते हैं तो क्या कहते हैं लोग? धन्यवाद ही तो कर रहे हैं हम परमेश्वर का, कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में क्या क्या कार्य करे हैं, उसका हम धन्यवाद कर रहे हैं। लेकिन गवाही में हम कोई भी खड़ा होने के लिए राजी नहीं होता। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर ने आपके जीवन में कार्य करा तो आदर और महिमा के योग्य वही है। और वो बोलना चाहिए, बोलना चाहिए। हाँ, उसको बोलना है, जोर जोर से बोलना है। जब नहीं होता तो बार बार चिल्लाते हैं, ये नहीं करता परमेश्वर मेरे लिए, वो नहीं करता मेरे लिए परमेश्वर, ये नहीं करता। तो जब हो जाता है तो धन्यवाद क्यों नहीं दे पाते हैं? धन्यवाद की भेंटें हमने परमेश्वर के सामने चढ़ानी है कि परमेश्वर तूने मुझे चंगा कर दिया, मैं तेरा धन्यवाद। कम से कम दास को बताएं जिसने प्रार्थना करी कि परमेश्वर के दास, आपने प्रार्थना करी थी, मेरे जीवन में ये कार्य हो गया। ये प्रार्थना करनी बहुत ज्यादा जरूरी है, ये बताना जरूरी है। इससे वो भी परमेश्वर का धन्यवाद कर पाता है ना, कि परमेश्वर तेरा शुक्र कि जिन जिन लोगों के लिए मैं प्रार्थनाएं कर रहा हूं वो चंगे होते जा रहे हैं। आप मानोगे नहीं कि फ्राइडे प्रेयर में कितने लोगों के लिए प्रार्थना होती है और उनके जीवनों में मैं विश्वास करता हूं कार्य भी होता है। लेकिन पता कब लगता? कभी 6 महीने बाद, कभी साल बाद, कभी बहुत से साल लग जाते। जब मिलते उनको तो पता लगता ये कार्य हो चुका, तो उनको बताना पड़ता कि आपको पता है इसके लिए प्रार्थना चल रही थी, कि आप यहां पे आए चाहे ना आए, लेकिन आपके लिए प्रार्थना हम कर रहे थे। लेकिन आना आवश्यक है, क्योंकि धन्यवाद देना है और परमेश्वर के विश्वास में बढ़ना है, परमेश्वर की चंगाई और उद्धार में आगे बढ़ते रहना है ना। तो ये वचनों के द्वारा मैं यहीं पे समाप्त करूंगा। मैं चाहता हूं कि परमेश्वर का कार्य आपके जीवन में होता रहे। मैं एक बार सिर्फ से संक्षिप्त में बता देता कि आज हम लोगों ने क्या सीखा, ताकि कम से कम उतना याद रह सके। आंटी बाद में आए हैं, उनको भी पता लग जाए। आज हमने परमेश्वर की आशीषों के बारे में सीखा। परमेश्वर की आशीषें हैं चंगाई, उद्धार, छुटकारा। ये सारी चीजें परमेश्वर की ओर से आती। तो परमेश्वर के दास का
क्या काम है? परमेश्वर के दास का ये काम है कि आपकी दुआओं प्रार्थनाओं को परमेश्वर तक पहुंचाए और वहां से आपकी आशीष को लाकर आपको दे दे। उस आशीष को कौन रोक सकता? पाप रोक सकता। अगर हमारे जीवन में पाप है तो परमेश्वर का दास आप पे प्रार्थना करेगा और वहां पे चंगे भी हो जाओगे, लेकिन क्योंकि वो पाप छोड़ा नहीं हुआ तो चीजें दोबारा लौटती रहती। पूर्ण रीति से छुटकारा और संपूर्ण चंगाई और आनंद का आप उठाना चाहते तो क्या करना पड़ेगा? उन चीजों को छोड़ना पड़ेगा, परमानेंटली छोड़ना पड़ेगा। और जब खुदा का दास प्रार्थना करता तो खुदा के भवन में क्या देखा जाता कि क्या उस व्यक्ति के जीवन में पाप पाया जा रहा है या विश्वास? अगर विश्वास पाया जाएगा तो चंगाई हो जाएगी, और अगर पाप पाया जाएगा, कई बार परमेश्वर विश्वास बढ़ाने के लिए तब भी चंगा कर देता, लेकिन जब घर जाके फिर देखता कि ये फिर वही काम करी जा रहे हैं तो वही बीमारी, वही सारी चीजें दोबारा आपके जीवन में लौट आती। मैं विश्वास करता कि परमेश्वर आपके जीवन में विश्वास को ही बढ़ता जाए, है ना? तो जो वो 12 साल की लहू बहने वाली बीमारी थी उसको चंगाई का किस कारण मिलती? उसके बीच में विश्वास था। पाप था कि विश्वास था? विश्वास था। और हमने लास्ट में क्या सीखा कि जब भी हमारे जीवन में परमेश्वर कोई कार्य करता तो उसका धन्यवाद जरूर देना चाहिए, है ना? 10 कोड़ियों के बारे में सीखा कि 10 कोड़ियों को परमेश्वर यीशु मसीह ने चंगा कर दिया, लेकिन धन्यवाद देने के लिए सिर्फ एक ही लौटा। आइए सभी खड़े हो।